वेलकम बैक। आज पार्ट 2 लेके आए हैं हम आपके लिए, जो आपका 12th का एग्जाम होने वाला है। इसमें हम आपको मैथमेटिक्स के लिए जो वीडियो बना रहे थे, तो आज पार्ट 2 है। आपने पार्ट 1 में वेक्टर का कुछ क्वेश्चंस देखा था। जो भी आप क्वेश्चंस हम आपको बताए हैं वो सारा क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 नंबर से लेकर 14 नंबर तक का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हम आपको उतना ही बार सिर्फ टॉपिक बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना सिखाएंगे। कैसे निकलता है तो वो सारे चीज़ पे बात करते हैं। तो फिलहाल जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं बाकी बात को हटाकर। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक में बढ़ते हैं। क्या है, हम लोगों को आज जो है वो ऑर्डर और डिग्री समझना है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका जो नाम है, ऑर्डर को हम लोग हिंदी में कोटि बोलते हैं। ठीक है, और डिग्री को घात बोलते हैं। ठीक है, तो कोटि और घात के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम आपको वो नहीं बताएंगे कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। आप सिर्फ क्वेश्चंस बनाना सीखो। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए ये ऑर्डर और डिग्री आप कैसे समझोगे। देखिए, ऑर्डर को समझने के लिए आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। एक क्वेश्चंस में आपने डिफरेंशिएशन तो डेफिनेटली पढ़ा है ना। आपने डिफरेंशिएशन का पूरा कैलकुलस का भाग है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा इसको। तो डिफरेंशिएशन, अगर मान लीजिए एक वही कोई फंक्शन है y या फिर कोई फंक्शन है fx, ठीक है, हम y ही मानते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें, ठीक है, तो y के डिफरेंशिएशन को हम dy/dx लिखते हैं। अगर हम किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx लिखते हैं, या फिर हम इसको y डैश भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर fx मानते हैं तो फिर हम इसको f डैश x लिखते हैं। ठीक है, और अगर हम इसी एक फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करें और फिर उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दें, मतलब 2 टाइम्स हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर हम इसके डिफरेंशिएशन को d2y/dx² लिखेंगे। इसको आप d स्क्वायर मत पढ़ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे d2y/dx²। यहाँ पे स्क्वायर पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे 2 पढ़ेंगे। और या फिर हम इसको ये न लिख के y डबल डैश या फिर y2 भी डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं इसी क्वेश्चंस को तो ये d3y/dx3, इसको 3 ही पढ़ेंगे 1 2 3, यानी कि d3y/dx3 y ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर y3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहने वाले हैं। 4 में d4y/dx⁴ हो जाएगा। y पे 4 डैश लगा देंगे, यहाँ पे y4 लिख देंगे। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें 1 टाइम तो ये 2 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स, तो फिर ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ऑर्डर निकालना बहुत सिंपल है। आप ऑर्डर कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा। उस क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि पूरे टर्म में जितने भी टर्म उसमें दिए हुए हैं, उस पूरे टर्म में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कहां किया गया है, कितने बार ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया है, ये चीज नोटिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इंटू साइन x, ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसा कोई क्वेश्चंस गिवन है। तो इस पूरे क्वेश्चंस में आपको ढूंढना है कि कितने स्टेप हैं। तो 1 2 3 है ना, 3 स्टेप, 3 टर्म है, सॉरी 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है। अब इन टर्म में आपको ये ढूंढना है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट मैक्सिमम कितने बार किए गए हैं। तो अगर यहां देखो तो साइन एक्स मतलब ये एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, y एक फंक्शन है जिसका हम बात कर रहे थे, क्वेश्चंस दैट मीन्स। लेकिन अगर आप यहां देखो तो dy/dx मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, और अगर आप यहां देखो तो आपको पता चले कि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इस पूरे सेक्शन में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितने बार किए गए हैं, तो आपको यहां दिख रहा होगा कि 2 बार। तो यही इसका ऑर्डर है, यानी इस क्वेश्चन में ऑर्डर जो है वो 2 है। ठीक है, यानी कि हम किसी क्वेश्चंस में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का टर्म देखते हैं कि कहां पे है, मैक्सिमम कितने बार हुआ है इस क्वेश्चंस में, वो उसका ऑर्डर होता है। और भी इसका डिटेल्स पढ़ना होता है, लेकिन हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए बता रहे हैं। तो इसमें आपको मैक्सिमम ऑर्डर देख लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, आप समझ चुके हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर देखें, जैसे x इंटू d3y/dx³ प्लस d² y, ठीक है, dx² प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, ऐसा कोई क्वेश्चन देखे तो आप इसमें नोटिस करो ये एक क्वेश्चन है ना, मतलब एक फंक्शन था जिसका आप बात करते हो, जिसका आप डिफरेंशिएशन निकालते हो।
अगर उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालोगे dy बाई डी एक्स, 2 बार निकालोगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 बार निकालोगे d3y अपॉन डी एक्स क्यू। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितने बार किए गए हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कि 3 बार, तो इसका जो ऑर्डर है वो आपका 3 है। ठीक है, तो अब आप इस टाइप के ऑर्डर आप समझ के निकालना। अब ऑर्डर जो है वो हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं, तो सारा ऑर्डर निकालने के लिए सीखते हैं। फिलहाल उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उम्मीद है कि आप ले ही लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम आपको आगे का कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं, जैसे बहुत सारा क्वेश्चंस हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप इस पूरे क्वेश्चंस में देखो, फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया, तो इसमें मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 बार, दैट मीन्स ऑर्डर 2। ठीक है, इसमें आप नोटिस करो कितने बार, y dy बाई डी एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये मत सोचना कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो 2 दूना 4 कर देना, ऐसा नहीं, ये अलग चीज है जो कि हम आपको डिग्री में बताएंगे। आप सिर्फ इतना पे बात करो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म d2y लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर 2 है, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर 2 है। यहाँ पे देखो, नोटिस करो क्या है, सबको पता चल गया होगा कि 2 ही आने वाला है। अब आप बना सकते हो, यहाँ देखो फंक्शन y dy बाई डी एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी मैक्सिमम देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑर्डर दिख रहा होगा कि 3, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने टाइम मैक्सिमम डिफरेंशिएट किए गए हैं तो आपको दिख रहा होगा 3, तो यहाँ का ऑर्डर 3 है। इसी तरह आप इस क्वेश्चंस में देख लो, मैक्सिमम d2y है, d3 है, d4 है, यानी कि इसमें ऑर्डर 4 होगा। अब इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो। हाँ, इस टाइप के में भी क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि डैश से भी इंडिकेट कर सकते हो, और यहाँ पे 3 बार है, इसका मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर 3 है। ठीक है, इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, फिलहाल स्क्रीनशॉट आप इसका लास्ट में ही लेना। अब हम लोग डिग्री समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर डिग्री के बारे में मुझे जानना हो, ठीक है, तो जहां से आपने इस बात को ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। बस आप उस क्वेश्चन को देखिए, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन जो हुआ है वहां आप देख लीजिए, बस आपको पता चल जाएगा। डिग्री में थोड़ा लोचा होता है। ठीक है, कैसे पता करते हैं, देखिए जहां से आप ऑर्डर पता करते हैं ना, ये बात को ध्यान से सुनिए, जहां से आप ऑर्डर पता करते हैं वहीं से आपको डिग्री भी पता करना है, लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे ये 3 टर्म है आपके पास, ठीक है, तो देखिए इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि डिग्री निकालना कैसे होता है। जहां से हम ऑर्डर पता करते हैं वहीं से डिग्री पता करना है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जहां से हम ऑर्डर पता करेंगे वहीं से डिग्री पता करेंगे, लेकिन डिग्री में कुछ कंडीशन आएगा। डिग्री बहुत जगह पे नॉट डिफाइंड भी होता है, कैसे वो समझते हैं। तो आप यहां देखिए, यहां पे क्वेश्चन था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है, तो हमको यहीं पे पता करना है डिग्री। ठीक है, कैसे डिग्री पता करना है, तो देखो डिग्री का मतलब होता है घात, और घात का मतलब पावर, जैसे x टू द पावर 2, तो ये इसका डिग्री है। ठीक है, तो यहां पे ऑर्डर आप कहां से पता किए हो, तो ऑर्डर यहां से पता किए हो कि 2 ऑर्डर है, तो इस टोटल के ऊपर आप पावर देखो कि इस टोटल के पावर में क्या है। तो कुछ अगर 2 लिखा है तो इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ है। हर नंबर के पावर में 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ के टोटल के पावर में कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स 1 है, और यही इसका डिग्री है। ठीक है, अच्छा, और यहां पे देखो आपने डिग्री कहां से निकाला, ऑर्डर कहां से निकाला, ऑर्डर वहीं से निकलता है जहां फाइनल डेरिवेटिव होता है, मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव जहां होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो ऑर्डर आपको 3 पता चला। अब यहीं आपको पता करना है होल पावर, तो आप इस टोटल के पावर तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब टोटल के पावर कुछ नहीं तो 1 ही रहा होगा। ठीक है, तो यहां जो आपका डिग्री है, ठीक है, वो आपका कितना है, 1। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम आपको दिखाते हैं, d3y अपॉन डी एक्स क्यू इस टोटल का होल स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स इक्वल प्लस वाई इक्वल टू 0, ऐसा कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ऑर्डर सेलेक्ट करना चाहोगे तो इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट जो किया गया है वो आप देख सकते हो कि यहाँ की 3 बार ही किया गया है, तो ऑर्डर 3, और डिग्री यहीं से सिलेक्ट करना होता है, मतलब जहां से आप ऑर्डर देखें इन चारों में से आपको ऑर्डर यहीं से सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव है यही का टोटल पावर देखना है। तो टोटल पावर आप देख सकते हो क्या है, टोटल पावर यहाँ पे 2 है, तो डिग्री आपका 2 है।
तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें समझना है डिग्री कहीं कहीं नॉट डिफाइंड भी होता है। अब देखो क्या है, कब होगा इस पूरे क्वेश्चंस में कहीं भी आपको 3 फंक्शन दिखे, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम। अब ट्रिगोनोमेट्री में और भी बाकी 5 होते हैं जो, तो ये फंक्शन हो, इन फंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप साइन एक्स रहे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप डिग्री निकाल रहे थे निकालो। साइन वाई रहे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे डिग्री निकाल रहे थे निकालो। कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, बस एक चीज ना रहे, एक एक्सेप्शन है, वो क्या ना रहे कि साइन का जो एंगल होता है ना, साइन का यहाँ पे एंगल लिखते हो एक्स वाई जेड, थीटा 30 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी लिखते हो, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन का टर्म ना हो। डिफरेंशिएशन बोले तो मतलब कोई डेरिवेटिव ना हो, यानी कि यहाँ पे कोई dy बाई dx का सेक्शन ना हो, ना dy बाई dx होना चाहिए। मतलब ये जो हमने बताया ना, ये हो, y हो, x हो, fx हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो है ये सब d3 d4 d5 जो भी है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है मतलब साइन के या किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के एंगल में अगर कोई डिफरेंशिएशन का सेक्शन दिखाई दे तो सीधा वहां पे डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे कंडीशन पे हम लोग डिग्री को लिखेंगे नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। अच्छा, लेकिन अगर साइन एक्स रहे कोई बात नहीं, साइन वाई रहे कोई डी नहीं लगा होना चाहिए उसके एंगल में। अब क्वेश्चंस में x इंटू ऐसे dy अपॉन dx इंटू साइन एक्स रहे कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री निकलेगा, क्योंकि साइन का एंगल dy बाई dx नहीं है, dy बाई dx आगे है ना, अकेले रहे कोई बात नहीं। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के एंगल में ये नहीं आना चाहिए, dy बाई dx नहीं आना चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इनमें से ये सब कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x रहे, e के पावर y रहे, e के पावर z रहे, कुछ रहे कोई दिक्कत नहीं, e के पावर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी क्योंकि e के पावर x कुछ भी रहे, e के पावर कोई अलजेब्रिकल फंक्शन रहे, कोई कांस्टेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंशिएशन कोई डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यही चीज लॉगरिथम में भी यहाँ पे log x होता है, log y होता है, log z रहता है, रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर log x ना हो के log dy बाई dx हो जाए, समझ रहा हूं क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली में मतलब डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एंगल कोई डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का कोई पावर जो होता है, एक्सपोनेंशियल पे जो पावर होता है वो डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, लॉग का जो x होता है जहां यहां पे कुछ लिखते हो कोई वैल्यू, वो डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये डेरिवेटिव हो जाता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड, और अगर डेरिवेटिव नहीं है कोई और फंक्शन है तो कोई बात नहीं, डिग्री डिफाइंड होगा। और डिग्री कैसे डिफाइंड होगा वो तो हम आपको निकालने के लिए बताएंगे। अब चलो हम इस टाइप का बहुत सारा हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सबसे पहले यहाँ चलते हैं, ठीक है। ऑर्डर तो हमने पता ही किया था, यहाँ से ऑर्डर 2 आया था। डिग्री, इसी का पावर डिग्री देखना होता है, तो इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऑर्डर डिग्री इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब डिग्री 1 है। लेकिन इससे पहले इस पूरे क्वेश्चन में झांक के देख लीजिए कि कहीं किसी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या किसी लॉगरिथम फंक्शन का जो x या एंगल है वो डेरिवेटिव तो नहीं ना है, तो आप देखो कहीं नहीं है ऐसा। ये साइन x है ना कि साइन dy बाई dx है। हाँ, ये x ना होता और dy बाई dx यहाँ होता तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाता, लेकिन साइन x अलग है, dy बाई dx, साइन का एंगल dy बाई dx नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, साइन का एंगल dy बाई dx नहीं, dy बाई dx तो अलग है, तो इसका मतलब यहाँ डिग्री डिफाइंड होगा। और डिग्री कहाँ, वो जहाँ से आपने ऑर्डर निकाला था उसी का पावर देख लेना, यानी 1, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी वैसा कुछ नहीं, यहाँ तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मतलब ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना लॉगरिथम है ना ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, कोई तो है ही नहीं, तो यहाँ तो डिग्री होगा ही डिफाइंड। जहाँ वो रहता तो सोचना भी पड़ता, है ही नहीं, तो डिग्री कहाँ से देखना, इन तीनों में से जहाँ से आप ऑर्डर निकाले थे यहीं से ऑर्डर निकाले थे ना, इसी का पावर देख लो, यानी डिग्री भी 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर 2 बार। अब ई थोड़े देखना, ऑर्डर 2 बार है ना, खुद से देखो यहाँ से यहाँ में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, ये तो एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ये dy बाई dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी 2 बार ऑर्डर है।
और यहीं पे ना अभी पावर मत चेक करने लगा, जहां से ऑर्डर निकालना है उसी के पावर चेक करना, कुछ नहीं पावर दिख रहा है, इसका मतलब कि डिग्री 1 है, लेकिन ये 1 होगा कि नॉट डिफाइंड होगा, इससे पहले क्वेश्चन में झांको। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिख रहा है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एंगल dy बाई डी एक्स कहाँ है? यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा है क्या? नहीं, x लिखा है, तो ये तो पॉसिबल है, तो इसका मतलब डिग्री होगा 1 ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? आगे आगे इनमें देखो क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ऑर्डर 3, डिग्री यहीं से चेक करना है, तो टोटल पावर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये 1 लिखने से पहले ये देख लेना कि नॉट डिफाइंड होगा कि 1 होगा, तो ये यहाँ से यहाँ झांक लेंगे, कहीं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा तो देखा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नहीं है, लॉग भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, तो फिर सोचना भी नहीं है। अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता तो देखते भी कि हाँ वैसा उस तरह का कुछ कंडीशन आ रहा है कि नहीं जो पीछे बताए थे। तो यहाँ पे था भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में dy बाई डी एक्स नहीं था तो डिग्री हुआ था, यहाँ तो है ही नहीं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसमें सोचना नहीं है, डिग्री तो होइबे करेगा 1। यहाँ देख के बताओ, क्लियर क्लियर सीधा बात है, ऑर्डर 4 और डिग्री यहीं से चेक करना है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वगैरह कुछ देखो, ऐसा कुछ है ही नहीं, सीधा डिग्री होगा, इसी का पावर देख लेंगे ना 1। ठीक है, यहाँ देखो ऑर्डर 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 2 और डिग्री इसी का पावर देखना होता है, तो डिग्री भी 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि कहीं भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम नहीं दिख रहा है। अब ये चीज, अब आप ये सब क्वेश्चंस बनाना, ठीक है, चलो बना ही देते हैं, बता जल्दी। ऑर्डर 3 होगा और डिग्री इसका पावर देख लो तो 2। अब यहां देखो ऑर्डर क्वेश्चंस dy बाई डी एक्स d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी ऑर्डर 2, बट डिग्री जो है मन में आ रहा होगा कि डिग्री तो इसके पावर चेक करना है, तो डिग्री तो 1 है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिग्री 1 होता कब? जब साइन का एंगल dy बाई डी एक्स नहीं होता। तो ये आ गया, इसका मतलब है कि डिग्री 1 नहीं होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। अब समझ रहे होगे तुम लोग, समझ ही गए होगे। यहां देखो इस पूरे क्वेश्चंस को देख के ऑर्डर जल्दी से बता। ऑर्डर तो क्लियर क्लियर पता है 3, लेकिन डिग्री बताना जरा। डिग्री इसके पावर ही चेक करते हैं, तो 1 तो है पावर में, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 होता, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि एक्सपोनेंशियल के पावर में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए था, बताया था ये चीज, यानी कि यहां भी डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चंस ऐसे होता e के पावर x, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री होता, कितना डिग्री हो जाता 1, पावर में वो dy बाई डी एक्स वाला टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहां देखो ऑर्डर जो है वो देख के ही पता चल रहा होगा 3, और डिग्री जो है 1 2 3 यहाँ पे है, तो डिग्री इसी पे ना चेक करते हैं, यहाँ का टोटल के पावर 1, तो डिग्री 1 लिख देंगे तो गलत होगा कि सही? एग्जैक्टली सही है, क्योंकि हम इस पूरे क्वेश्चन में झांक के देखें तो साइन का एंगल dy बाई डी एक्स नहीं, साइन का एंगल x है, dy बाई डी एक्स तो बेचारा अलग है, तो डिग्री होगा, डिग्री यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसी तरह वहाँ लॉगरिथम फंक्शन देखो, ऑर्डर बताओ जल्दी से, देख के पता ही चल गया होगा 3, और इसी का पावर चेक करते हैं, तो डिग्री 2 होता, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि log x होता तो ठीक था, लेकिन log का फंक्शन जो है वो log का x जो है वो dy बाई डी एक्स के रूप में है, तो यहाँ भी डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, और फिलहाल यहाँ देखो डिग्री और ऑर्डर लास्ट। ठीक है, तो डिग्री तो क्लियर पता चल गया होगा कि यही मैक्सिमम 3, और इसी के टोटल पावर जो होता है वो और सॉरी उल्टा लिख दिया हम, यहाँ पे ऑर्डर ना और फिर डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो 3 है ना, ऑर्डर 3, और डिग्री इस टोटल के पावर देखते हैं, तो डिग्री 2 है, तो ये सही है कि गलत? इसमें log दिख रहा है तो सही है कि गलत? सही है, क्योंकि log का x कहाँ dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है, x है ना, ऐसा रहता तब ना ये गलत होता, नॉट डिफाइंड होता, तो यहाँ पे डिग्री डिफाइंड होगा, यानी 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, 1 2 3 क्वेश्चंस आ सकता है इसमें से, आपको ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड तो बनाना है। फिर आगे हम लोग इंट्रिकेटेड फैक्टर पढ़ेंगे, फिर एरिया बॉन्डिंग का भी बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी का पढ़ेंगे, लगातार हम आपके साथ लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और फिर हम आपका टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जरा ले लिए? तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो इससे पहले वाला स्क्रीनशॉट भी आप ले लो। चलो ये स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, हो गया।
ठीक है। और उसको अगर आप नहीं लिए हो तो वो भी आप लो और क्वेश्चन खुद से लिखो, मैंने बता दिया। अब आपका काम क्या है कि जब आपने स्क्रीनशॉट लिया तो ये सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह पे लिखो और डिग्री और ऑर्डर आंसर मत उतारना, वो खुद से बना के देखो, ठीक है। तो चलो, और इसी तरह से और भी आपके गेस में या फिर आपके बुक में क्वेश्चन है तो सारा क्वेश्चन बनाइए। प्रॉब्लम जो भी हो व्हाट्सएप पे मुझसे मिलिए, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, आप वहाँ से मेरा नंबर लीजिए, मैसेज कीजिए, और बाकी लोगों को तो पता ही है मेरा नंबर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।